नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। यानी कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपके 2023 के अप्रैल में होने को हैं और आज जनवरी का लास्ट दिन चल रहा है। यानी कि आपके पास फरवरी और मार्च ही बचे हैं। तो क्या 2 महीने में आपके जो एसएससी एमटीएस है वो क्लियर किए जा सकते हैं? देखिए, मैं फ्रैंकली बोलूँगा, मैं कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बातें नहीं करूँगा कि व्यूज़ के चक्कर में आपको बरगला रहा हूँ। मैं डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है और ये चीज़ें रियलाइज़ आप भी करते होंगे। देखिए, चूँकि इसमें आपके जो मेरिट बननी है वो आपके जीके और इंग्लिश पे बननी है। चूँकि आप भी अगर नए होंगे तो आपको पता होगा कि जीके कितना टफ सब्जेक्ट है और भी सब्जेक्ट की अपेक्षा, क्योंकि देखिए और भी सब्जेक्ट में कंसेप्ट होता है, उसको तो आप कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस से आप चीज़ों को मतलब कि अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेंगे। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे समझना कम, रटना ज़्यादा होता है। तो क्या 2 महीने में चीज़ों को रट जाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप 4 महीना 3 महीना से तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं जीके की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एमटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जीके आपने 3 से 4 महीना पहले से पढ़ रखा है, यानी कि तैयारी करने की बात कर रहे हैं। 3 से 4 महीना पहले से, कोई तो 2 साल से कर रहे होंगे, कोई के 3 साल से कर रहे होंगे, तो वो लोग के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि आज ही से स्टार्ट करें, फॉर्म भरे हैं और स्टार्ट करें हैं जीके पढ़ना, इससे पहले ज़िंदगी में कभी जीके नहीं पढ़े, तब तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे फाइट तो होगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल के बच्चे, सब जगह के बच्चे यहाँ पे कूदेंगे। फिर एनटीपीसी वगैरह के बच्चे जो कि अब फेल हो गए होंगे कहीं ना कहीं, तो वो कूदेंगे ही कूदेंगे। तो तमाम चीज़ें की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि नए लोग जो कि फ़िलहाल 10 दिन पहले स्टार्ट किए हैं, 15 दिन पहले स्टार्ट किए हैं, वो तो अगर ब्रिलियंट नहीं है तो ये सपना देखना छोड़ दे कि आपका एमटीएस में होगा। हाँ, वो अगर आप 3 महीना 2 महीना पहले से स्टार्ट कर दी हैं पढ़ने के लिए, तो ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आपका हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्योंकि चूँकि जीके एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपके रटने की विद्या काम आती है। कहने का मतलब जितना आप रटेंगे, जितना चीज़ों को ग्रैब करेंगे, उतना चीज़ें होगी आपके लिए। इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो इंग्लिश आपके वहाँ पे भी रटने की चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे रटने और समझने दोनों का कम्बिनेशन है। रटने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे वोकैब का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, वहाँ पे वोकैब कम से कम, तो मेरे अकॉर्डिंग 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो कैप से ही रिलेटेड होते हैं। इंटोसाइनो हो गया, कहीं पैराग्राफ में उसका सिमिलरिटी वगैरह पूछ देता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको वो कैप का आना ही चाहिए, इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली रूप से। वो कैप के क्वेश्चन बहुत सारे रहते ही हैं, ठीक है। और ग्रामर के भी रहते हैं, तो ग्रामर का भी आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ग्रामर का जो रूल है, कैसे क्या हुआ, हालांकि प्रैक्टिस से चीज़ें हो जाती है। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके एमटीएस में तकरीबन 60% रटने और 40% समझने वाली चीज़ें पूछी जाएगी, क्योंकि 50% तो आप ऑब्वियस मान ही लो कि जो जीके है वो रटने का है, उसमें क्या आप समझेंगे, ठीक है। अब हाँ, वो अलग बात है, सीक्वेंस समझ सकते हैं कि अकबर के बाद कौन आया, बाबर के बाद कौन आया, ये वो सीक्वेंस समझ सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि आपको याद है कि चीज़ें कि नहीं याद करनी है, याद है। तो चीज़ें आपको 60%, 10% में इंग्लिश से भी 10 या 12% या 15% मैं मान लेता हूँ कि 15% आपको इंग्लिश से भी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, वोकैब या ग्रामर का रूल्स वगैरह, तो 15% वहाँ से भी, यानी कि टोटल मिलकर 35% ही आपको समझने की चीज़ है और 65% आपको रटने की चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने में जो नए बच्चे हैं कि 10 दिन से स्टार्ट किए हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, 3 महीना 2 महीना पहले से या 2 साल 1 साल पहले से जो चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए आसान है और वो आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई 30 मार्क वाला जीके नहीं पूछा जाएगा या इंग्लिश उस लेवल का नहीं पूछा जाता है। तो आप 2 महीना 3 महीना पहले से कर रखे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस और बस रिवीजन, प्रैक्टिस बस करते रहिए। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप जीके का प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन इंग्लिश का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जीके का प्रैक्टिस का मतलब होगा कि पिछला वाला जो चीज़ है उसी को प्रैक्टिस सेट वगैरह से आप कवर कर रहे हैं। लेकिन आपको ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस काफ़ी कीजिए इंग्लिश का, और जीके का जो है वो
अभी अगर समय है तो 1 महीने पहले रटिए, उसके बाद लास्ट में रिवीजन कीजिएगा। 1 महीने बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, तब रिवीजन कीजिएगा। तो ये टोटल स्ट्रेटजी रहा, और क्या निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इसके बारे में मैंने बात किया। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।